मैं एक ही मेरा वर्ड रहता है सुबह उठ के, आई एम स्ट्रांग। अगर आप आई एम स्ट्रांग और आई एम मिलियन, आई एम करोड़पति बोलेंगे ना, तो आपकी सोच उसी तरफ चली जाएगी। यूं तो आप सबकी शुरुआत सुबह चाय के साथ होती है और शाम ढलते ही लोगों को चाय का लत जरूर लगता है। लेकिन चाय देश की राजनीति का भी अहम हिस्सा है और जब चाय की बात आती है तो लोगों को सुबह शाम जरूर याद आता है। लेकिन अगर हम कहें कि देश में एक ऐसी महिला है जो पीएचडी होल्डर है, नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और वो यहाँ पे जो हम मौजूद है इस समय लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पास, यहाँ पे जो फुटपाथ है वहाँ पे चाय बेचने के लिए मजबूर है। आखिर एक डॉक्टर की उपाधि वाली महिला चाय बेचने के लिए सड़क पे मजबूर क्यों है, उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, MA PhD BEd MAd, 36 ईयर का एक्सपीरियंस एनजीओ से, पंडित दीनदयाल एनजीओ, CCBS और ममता कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल भी रही हूँ। मेरा ही स्कूल था वो। और बाईसी भी रही हूँ 5 साल। मिनी मैराथन 2 बार क्लियर किया है। कवित्री भी रही हूँ। इतना सारा आपने डिग्री हासिल किया है, इतनी सारी आपके अंदर कला है, जो जो आपने अभी बताया, उसके बाद चाय बेचने के लिए मजबूर क्यों है? चाय बेचना मजबूरी इसलिए बन गई कि 4 साल पहले मेरे पति की डेथ हुई। तो डेथ के बाद मैंने ये सोचा कि वो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, भाई गवर्नमेंट जॉब में होने से तो मेरे को जॉब मिलती है, मेरे बच्चों को मिलती है। तो मैंने कहा फिर से वही हो गया हाल। भाई हम उनसे यही सुनते रहते थे कि भाई व्यवस्था बनेगी मैं भेज दूंगा, व्यवस्था बनेगी मैं भेज दूंगा। उस सिलसिले में हम लोग अलग अलग भी ज्यादा रहते थे, क्योंकि उधर उनकी मदर अलग अकेली, मैं उधर मेरी मदर अकेली, तो दोनों का ख्याल भी रखना था। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा अब वो नहीं है, अब मेरे को रास्ते में अंधेरा है, अब मैं क्या करूं। तो काफी ऑफर भी आए कि मैडम आप ऐसा करो कि बच्चों के लिए एक नया पापा मिल जाएगा। मैंने कहा पापा बच्चों के लिए नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए दुश्मन हो जाएगा, मेरे लिए तो पति रहेगा। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सबकी है? हो गई है? नहीं, मेरी सिर्फ बेटी की शादी हुई है और 2 बच्चे मेरे, एक कोचिंग पढ़ा रहा है और एक MPPSC की तैयारी कर रहा है, उसका फाइनल। तो आप परिवार चलाती हैं, चाय बेच करके उतना खर्चा निकल जाता है? देखिए मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि मैं 3-4 महीने से उनको बच्चों को बोल चुकी हूँ कि बेटा कुछ मैं दिमाग लगा रही हूँ, ऐसा मैं कर पाऊँ कि तो मैं 2-4-5 हजार रुपए भेज पाऊँ। कब से आप यहाँ चाय बेच रही हैं? मेरे को यहाँ पे 4 महीना कंप्लीट हो रहा है। भीड़ लगती है? भीड़ लगती है? लोग आते हैं यहाँ पे? लोग तो आते हैं, भीड़ भी लगती है। एक साथ ऑनलाइन तो नहीं आते लोग इतना, पर यह है कि 2-2 4-4 निकलते हैं, क्योंकि बच्चे एडमिट होते हैं ना लोग। और यहाँ पे 5 नंबर पे भी काफी दुकानें हैं, तो इधर से रास्ता निकलने का उधर भी है, तो उधर से होने की वजह से लोग उधर से भी लेते। तो चाय की दुकान ही खोलने के लिए आपने क्यों सोचा? मैंने आपको बताया कि मेरी पास इतना पैसा नहीं था। मैं आधा किलो चाय लेके, चाय पत्ती लेके, चीनी लेके मैं बैठ गई हूँ। मैंने कहा जब तक ये आधा किलो बिकेगी तो कुछ पैसे तो आएंगे। बनाते रहिए, बात करते रहिए। तो ऐसा हुआ। तो बच्चों की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलता है? देखिए बच्चे हेल्प करने लायक नहीं है, उनका भी खर्चा है, वो भी कोचिंग वोचिंग तैयारी कर रहे हैं, और मेरी मदर भी है, और मेरी मदर है तो मेरी और सिस्टरें भी आती हैं, तो मैं उनसे खर्चा नहीं मांग रही हूँ, ना मैं अभी उनको दे रही हूँ और ना उनसे मांग रही हूँ। मैंने कहा बेटा तुम अपना जैसे भी उधारी पुधारी में चला लो। चाय की जब बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने आता है और तीसरा टर्म का चुनाव आ गया है। अगर बात करें तो बीजेपी कह रही है कि वो तीसरी बार सरकार में वापसी कर रहे हैं, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है और तीसरी बार लगातार आएगा। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है, 19 अप्रैल से पहला चरण होने वाला है, और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 26 मई को छठे चरण में वोट है, तो आप किसको देना चाहती हैं? आपका वोट किधर? बीजेपी को ही चुना है, मैं तो बीजेपी को दूंगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो स्ट्रांग है वही हमारा नेता होना चाहिए। स्ट्रांग देख करके आप दे रहे हैं कि जो काम हुआ है उस पे दे रही हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, भ्रष्टाचार का, कई अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड, कई तरह के आरोप इधर लगे हैं। जल्दी आप में स्ट्रांग नहीं है ना, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते। क्या बात कही आपने? उनके सेल्फ निर्णय नहीं होते। बस बस बस। आदमी में भटका हुआ है, आदमी नशे की तरफ जा रहा है, अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे। भाई विरोधी पार्टियों से भी बोलूंगी
कि मोदी जी कौन सा ऐश कर रहा है, वो भी तो भाग रहा है बेचारा, सबके लिए जी रहा है, जो बात है। पर वो स्ट्रांग है। मैं एक ही मेरा वर्ड रहता है सुबह उठ के, आई एम स्ट्रांग। अगर आप आई एम स्ट्रांग और आई एम मिलियन, आई एम करोड़पति बोलेंगे ना, तो आपकी सोच उसी तरफ चली जाएगी। और आप बोलेंगे अरे मैं तो गरीब हूं, तो आप गरीबी से ज्यादा कंगाल में आ जाओगे। यहाँ पे रोड पे देख रही हूँ, हर आदमी लंगर का इंतजार करता है। भाई क्यों कर रहे हो लंगर का इंतजार? दिहाड़ी लेके खाना बनाओ ना, लेबर चौक पे जाओ, काम मिलेगा, दिहाड़ी आएगी उससे खाना बनाओ। सारे लंगर खत्म कर दूंगी। भाई फॉर एग्जाम्पल ये बंदा युवा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो बात उठ रही है, आप भी इसका शिकार हुई हैं। इतना सारा डिग्री हासिल करके आपको भी नौकरी क्यों नहीं मिली? आपने ट्राई नहीं किया या कोई रीजन? देखिए कांग्रेस का टाइम था इसलिए नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा नौकरी मिलने की बात थी। लेकिन हमारी शादी से पहले हमारा अनपढ़ परिवार था, हमारे चाचा वाचा, उनने मना किया कि नहीं, 5 लड़कियों को हम निकलने नहीं देंगे। शादी के बाद ये लड़कियां कुछ भी करें। अब इधर आ गए तो एनजीओ वाले से शादी हो गई। अब एनजीओ वाला कहने लगा अपन तो खुद नौकरी देने वाले हैं, तू क्या नौकरी करने जा रही? फिर फंस गए। अब तो जिंदगी फंस चुकी थी, या तो पति छूटना था या नौकरी करनी थी। तो मैं नहीं पसंद करी, क्योंकि मैंने कहा हमारे एनजीओ हैं ही, उन्हीं को बढ़ाएंगे। तो अब आपके घर वाले देखते हैं चाय बेच रही हैं, तो आप बेहतर है कि ये बेहतर है? हमें तो अपना ही काम बेहतर लगता है, क्योंकि इसको तो हम 4 जगह चाय और बना सकते हैं। नौकरी थोड़ी हम एक समय में 4 बार कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रेंड आएगी हमारी, और यूट्यूब में देखकर आई भी हैं, 4 महिलाएं मेरे पास आई हैं, तो मैंने कहा सेल्फ निर्णय लो तो मेरे साथ काम करो। भाई ये नहीं देर से जाएंगे तो पति कुछ बोलेगा, जल्दी आएंगे तो पति कुछ बोलेगा। पति का कॉलम साइड में, घर का पूरा काम करके आओ तब मेरे पास आओ। चलिए, मोदी जी का बात हो गया, लेकिन आप दिल्ली में हैं, ठीक है? दिल्ली की अगर बात करें, आप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो मोदी जी के बारे में तो आपने बता दिया, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? देख लिए अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा अपना को सुधार कर लें। जैसे कुछ आप बताएंगे? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब उनने महिलाओं को फ्री, क्यों भाई? महिला सीनियर सिटीजन का जेंट्स भी ले लेते, सिटीजन महिला ले लेते। अगर वो 1 लाख रुपए कमा के जा रही तो वो बस में क्यों जा रही है? पुरुषों ने फिर उसने पुरुषों का मुंह बंद करने के लिए एक के साथ एक फ्री दे दी कि ले तू पी के मर जा, सबसे मेन पॉइंट तो यही है। तू पी के मर जा, रोड पे तेरा आप शराब की बात कर रही हैं? शराब की बात आप कर रही हैं? शराब की बात कर रही हूं। घोटाले में इनके नेता भी फंसे, 2 नेता जेल हैं, और आज 9वीं बार केजरीवाल को ईडी का समन भी मिला है। हाँ, तो मिला है और होना चाहिए। तो क्या वो भी जेल में जाएंगे? जाएंगे, पक्का जाएंगे, जाएंगे, पक्का जाएंगे। जाना चाहिए। जैसे कर्म वैसा ही रहेगा ना, वैसा ही रहेगा ना। अभी आपने बस में फ्री यात्रा का जिक्र किया, लेकिन अभी जो उनका बजट आया था दिल्ली सरकार का, उसमें महिलाओं के लिए जो वित्त मंत्री हैं अतिशी के तरफ से हर महीना 1000 रुपए केजरीवाल सरकार ने देने की घोषणा की है। तो क्या ये महिलाओं के लिए ठीक होगा? नहीं होगा। क्या होगा 1000 से? औरतें तो पंजीरी में खुश होती जा रही हैं। वो कह रही है 1000 में, 1000 में क्या हो जाएगा? मेरी बात सुनो। अगर मैं कायदे से चलूंगी ना, तो हम 4 मेंबर हैं घर में, सब्जी नहीं खा पाएंगे महीने में। 1000 में क्या खुश हो रहे हो? पर उनको आदत पड़ गई, बिजली फ्री, बस फ्री, अरे आंटी, और आदमी भी उसका यूज करता है, लेकिन आदमी कहता है महिलाओं को मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। आंटी, क्या फ्री की चीजें आपके लिए सही नहीं है? अपने घर से छोड़ना जरा फ्री। ये बताइए, फ्री की चीजें आपके लिए, फ्री की चीजें आपके नजर में ठीक नहीं है? नहीं, मेरा तो ये सोचना है जैसे केंद्र दे रहा है मकान एमपी में, यूपी में। देखिए ऐसा है, वो बंद भी होएगा, जाना चाहिए। अगर वो बिजली का बिल ना हटा के, बस को ना फ्री करके मकान दे दे गरीबों को, क्या बात है। तो गरीब हमेशा याद रखेगा कि केजरीवाल का समय केंद्र उसको ऑफर दे रही है कि आप दे दो। वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारा गुण मोदी को गाएंगे लोग, तो मोदी का गुण तो गाया जाएगा। मोदी ने ऐसा क्या क्या काम कर दिया कि गुड़ गाया जाए? क्यों 3 तलाक का किया? 3 तलाक में क्या औरतें कंपल्सरी थी क्या? भाई वो तो एक बेचने का सौदा ही हो गया। आज तू उसके घर चली जा, परसों तू उसके घर चली जा। औरत का सम्मान गिराया है। देखिए इतिहास बता रही हूँ, क्योंकि जो द्रौपदी थी उसको भी किसी ने नहीं बचाया, तो वो चलता रहा। औरत क्या होती है?
पैर की जूती। औरत क्या है? घर की गाय में वो अपने आप बस में बैठी और बताएगी पीरा की न रहना। आदमी को नहीं पता कहाँ गई, तुमने भेजा वहीं तो गई। अब आदमी इतना हो गया है कि सब्जी लेने भी वही, जमा करने भी वही जाए, क्योंकि आदमी कह रहा है बस में तेरा फ्री है। पोछा डाल देनी। और ये पता नहीं है कि वो 4 को और पटाया ही, 5वें दिन तेरे घर से विदा हो जाएगी। तो आंटी घर टूटे हैं, कमाई पकड़े तो क्या नाम चलता रहता है। उसी समय से परिवार टूट रहे हैं। अंकल 2 दिन कब दे देना तो? जहां 2 औरतों का काम है वहां 4 औरतें क्यों जा रही हैं? और ऑफिस के टाइम पे जा रही हैं, पुरुष बेचारा खड़ा है और औरतों ने उस सीट से उठा दिया। अरे चल हट, वो तो टिकट लेके बैठा, उसको क्यों उठा रहे हो? अरे मोदी ऐसा नेता नहीं ना है, ना आएगा। आपको बता दें कि देखिए चाय का चर्चा जरूर चलता है। अभी बीते दिन मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग थी, उसके लिए जो बिल गेट्स हैं वो इंडिया आए थे, नागपुर में गए और नागपुर में एक डॉली चाय वाला है, बहुत ही फेमस है, उसके यहाँ जाकर के चाय पिए थे। तो वो चाय वाला भी बहुत चर्चा का विषय बना था और ये चाय में अब तो काफी भी वायरल हो रही हैं। लेकिन देश की राजनीति में भी चाय का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहीं भी राजनीति मुद्दा उठता है तो चाय पे चर्चा राजनीति की जरूर होती है। सुबह जाइए, दोपहर जाइए, शाम जाइए, अगर चाय की दुकान पे आप जाते हैं तो वहाँ पे राजनीति की बात जरूर होती है। और अगर राजनीति की बात शुरू होती है, लोकसभा चुनाव करीब है, सीटों का कहीं ना कहीं लोग पार्टियों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। दिल्ली की 60 सीटों पर बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो वही बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से 4 सीट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी 3 सीट का ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि वो केजरीवाल के साथ गठबंधन में है। और वहीं चुनाव का घोषणा कर दिया है। 7 चरण में मतदान होने हैं और 4 जून को परिणाम है। और 16 जून को बात बता दें आपको 17वीं लोकसभा के 18वीं लोकसभा बीजेपी 400 पार का हुंकार भर रही है। तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, वो सत्ता में आने के लिए बात कर रही है। में आप जनता डिसाइड करना है कि इस बार किसकी सरकार वापस आएगी। तब तक के लिए अगर आप मतदान आता है तो मतदान देने जरूर जाएं, अपने मत का उपयोग जरूर करें क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर।